है कि चैनल सब्सक्राइब कर दियो, लाइक कर दियो और दर्शक जमा बुलक्कड़ हो रहे हैं, सब्सक्राइब करना ही भूल जाए। Hello everyone, this is Seema Punia. Here we present on Haryana Chetna News channel. Yesterday we discussed about the chapter heredity and evolution. Now we further studied about it. हेरिडिटी के अंदर कल हमने पढ़ा था हमारे पास डाई हाइब्रिड के लॉ को, और हमारे पास एवोल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा था, होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था। आज हम डिस्कस करते हैं जो फोशियल्स है, एविडेंस के अंदर ही फोशियल्स क्या होते हैं, फोशियल्स और नेचुरल सिलेक्शन, इन दो चीज़ों के बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। नेचुरल सिलेक्शन, फोशियल्स क्या होते हैं? जब हमारे पास डेड प्लांट और एनिमल, प्लांट एंड एनिमल, जब डेड प्लांट एंड एनिमल बरीड हो जाते हैं, दबे हुए रहते हैं कई सालों तक हमारे पास अर्थ के अंदर, तो वो एक फोशियल बन जाते हैं, ठीक है। और वो हमारे पास वो डिकम्पोज नहीं हो पाते, वो हमारे पास मिलियन ऑफ ईयर के बाद भी हम वैसे के वैसे उनको देख सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, फोशियल्स होते हैं। फोशियल डेड प्लांट और डेड एनिमल्स होते हैं जो कभी डिकम्पोज नहीं होते बैक्टीरिया फंजाई इनके द्वारा, और वो प्लांट का जो पार्ट है, कोई भी पार्ट हो सकता है, वो प्लांट या एनिमल का कोई भी पार्ट जो अर्थ के अंदर ऐसा का ऐसा ही बरीड रहे, उसको हम बोलते हैं फोशियल, ठीक है। उसके बाद है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल जो सिलेक्शन था, इसकी एक थ्योरी आई थी, ओरिजिन ऑफ थ्योरी। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो था, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के अंदर ये आई थी, ऑफ एवोल्यूशन। इसमें क्या था, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के अंदर हमारे पास ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एक बुक थी, जो किसने बताई थी, बुक किसने दी थी, ये चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने क्या बताया था, ओरिजिन ऑफ थ्योरी ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के अंदर, बुक के अंदर थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन ने बताया था, इसके बारे में नेचुरल सिलेक्शन और इस थ्योरी को परफॉर्म किया था। तो हमारे पास इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के अंदर नेचुरल सिलेक्शन में जो डार्विन था उसने बताया कि हमारे पास नेचर के अंदर वही सिलेक्ट होता है जो बेस्ट स्टेबल होता है, वही नेचर उसे ही सिलेक्ट करता है जो इन्वायरमेंट की कंडीशन जो है, टेम्परेचर, लाइट, हीट, ह्यूमिडिटी, इन सब के अकॉर्डिंग खुद की बॉडी को क्या कर सके, खुद को अडेप्ट कर सके, स्टेबल रखे किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर, या फिर आने वाले किसी भी टाइम के अंदर अकॉर्डिंग टू मतलब कि टेम्परेचर या एक्सटर्नल कंडीशन खुद की बॉडी को क्या करे, मेंटेन करे। वो हमारे पास नेचर, उसी को नेचर जो है उसे सिलेक्ट करता है, और वही थ्योरी क्या कहलाती है, वो थ्योरी को बोला था थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। और वो किस बुक के अंदर आई थी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो बुक थी वो चार्ल्स डार्विन ने दी थी, ठीक है। तो नेचुरल सिलेक्शन उसने वैसे बताया था। उसके बाद इसने ये बताया कि हमारे पास नेचर क्या करता है, अगर कोई भी एनिमल है, सपोज कोई भी एनिमल है, वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा लंबे लंबे पेड़ हैं, ठीक है, छोटा एनिमल है तो वो क्या करेगा, घास जो खा लेगा, लेकिन जो बड़े बड़े पेड़ हैं उन तक वो क्या नहीं कर पाएगा, पहुंच नहीं पाएगा कोई भी बड़ा एनिमल जो है, छोटा एनिमल है। उससे फिर उसके बाद वो क्या करता है, जैसे जिराफ है, जिराफ ने क्या किया, ऐसे टाइम टू टाइम अपनी गर्दन को क्या कर लिया, लॉन्ग कर लिया, बिकॉज कि उनको क्या चाहिए था, जो प्लांट थे वो बहुत बड़े होते चले गए नेचर के अकॉर्डिंग, तो उसने खुद की जो बॉडी है, खुद की बॉडी को क्या किया, अडेप्ट किया, और वो नेचर के अकॉर्डिंग अपनी जो नेक है उसने लॉन्ग करी, ताकि वो अपने फूड को ईजिली गेन कर सके। सो दैट्स वाई कि हमारे पास नेचर जो सिलेक्शन है, नेचर ने उसे सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि वो खुद को स्टेबल कर सका उस इन्वायरमेंट के अंदर। अब हमारे पास जो आगे आएगा, हमने इनके बाद डिस्कस करना है स्पेशिएशन क्या होता है। स्पेशिएशन, स्पेशिएशन किसके अंदर आता है, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होती है, एडिशन ऑफ, या फिर हम कह सकते हैं मेंबर्स ऑफ अ वन ग्रुप।
एक ग्रुप के मेंबर्स जो ब्रीड कर सकते हैं अपने ही किसी मेंबर के साथ, वो ऐड होता है किसके अंदर, एक पॉपुलेशन के अंदर। पॉपुलेशन एक क्या बनाती है, स्पीसीज का परफॉर्म करती है। स्पीसीज क्या होती है, स्पीसीज का मतलब ये है कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी मेंबर किसी भी स्पीसीज का, कोई भी व्यक्ति जब अपनी ही स्पीसीज के साथ रिप्रोड्यूस कर सके, रिप्रोडक्शन शो कर सके या फिर ब्रीड कर सके, उसे हम बोलते हैं, या हम कह सकते हैं कि एक नया ऑर्गेनिज्म पैदा कर दे, एक नया ऑफस्प्रिंग पैदा कर दे, नया चाइल्ड पैदा कर दे, वो हमारे पास स्पेशिएशन जो है एक स्पीसीज कहलाएगी। अगर वो दोनों ब्रीड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, दो स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज एक दूसरे के साथ कभी ब्रीड नहीं कर सकती, दो स्पीसीज कभी एक दूसरे के साथ ब्रीड नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वेरिएशन नहीं आएंगी, क्योंकि एक स्पीसीज अपनी ही स्पीसीज के मेंबर के साथ क्या कर सकती है, रिप्रोडक्शन कर सकती है या ब्रीड कर सकती है। ठीक है, तो हमारे पास ये कहता है कि भी जो स्पेशिएशन है उसके इम्पोर्टेंस क्या है, स्पेशिएशन की इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेशिएशन। स्पेशिएशन से हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं स्पीसीज की, स्पीसीज के बारे में हम पढ़ सकते हैं, अभी मेंबर्स के बारे में हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, स्पीसीज के बारे में हम पढ़ सकते हैं, इसके मेंबर्स के बारे में पढ़ सकते हैं, हम एक इंडिविजुअल के बारे में स्टडी कर सकते हैं, और स्पीसीज से हम वेरिएशन को भी लेके आ सकते हैं। ठीक है, वेरिएशन का मतलब है कि जब दो चीज़ें एक दूसरे के साथ ब्रीड होंगी, एक स्पीसीज के ही मेंबर, एक स्पीसीज का मेंबर अपनी ही स्पीसीज के दूसरे मेंबर के साथ, अपनी ही स्पीसीज के दूसरे मेंबर के साथ अगर ब्रीड करता है तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, स्पीसीज होती है, वो एक ही स्पीसीज होगी वो, और उसके अंदर ही वेरिएशन आएगा, जीन्स के अंदर चेंज होगा, डीएनए की सीक्वेंस, क्रोमोसोम्स, इन सारी चीज़ों के अंदर चेंज आके वेरिएशन होगी। वेरिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले टाइम पे मतलब जैसे हमारे पास इन्वायरमेंट चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, हमारा हैबिटेट चेंज होता है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम क्या कर सकते हैं, वेरिएशन के अकॉर्डिंग खुद की बॉडी को उसके अकॉर्डिंग हम अडेप्ट कर सकते हैं। अब आगे हमारे पास आया था, ऐसे ही मतलब हर चीज़ का एवोल्यूशन होता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो क्या होती हैं, जो खुद को स्टेबल नहीं कर पाती, वो क्या होती है, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाती हैं, उनका अर्थ पे कोई रोल नहीं रहता उसके बाद। जैसे अब हमारे पास हम डिस्कस करते हैं आगे ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में। भी ह्यूमन जो है वो कहाँ से पैदा हुआ, ह्यूमन बीइंग की स्पीसीज़ क्या है, ह्यूमन बीइंग की स्पीसीज़ को हम बोलते हैं होमो सैपियंस। जितने भी लोग हैं, जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं, जो वाइट हो, ब्लैक हो, ब्राउन हो, वो सब हमारे पास किसके अंदर आएंगे, होमो सैपियंस के अंदर आएंगे। और ये जो होमो सैपियंस है किसकी स्पीसीज़ है, ह्यूमन बीइंग की स्पीसीज़ है। ह्यूमन की पॉपुलेशन को होमो सैपियंस बोला जाता है। एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग के साथ रिप्रोड्यूस कर सकता है, मेल फीमेल के साथ, उसके बाद ही हमारे पास क्या होता है, ब्रीड होता है, फिर उसके बाद ही चाइल्ड की फॉर्मेशन होती है। अदरवाइज दो स्पीसीज कांट ब्रीड विद वन अनदर। ओके, अब हमारे पास ये था होमो सैपियंस। होमो सैपियंस हमारे पास कहाँ से आए, ऐसा मतलब साइंटिस्ट ने बताया कि हम कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, हम अफ्रीका से डेवलप हुए हैं। अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से हम आए थे। ठीक है, होमो सैपियंस जो स्पीसीज है वो कहाँ से आई थी, साउथ अफ्रीका से बिलोंग्ड है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो ह्यूमन है उसका जो एवोल्यूशन वो स्टार्ट हुआ था। ये कुछ एविडेंस है जो हमारे पास क्या बताते हैं, ह्यूमन की इवोल्यूशन के बारे में बताते हैं, ह्यूमन के बारे में बताते हैं। इसके बाद छोटा सा टॉपिक रहता है गाइस अपना, वो है ओरिजिन ऑफ अर्थ। अर्थ कैसे बनी, ओरिजिन ऑफ अर्थ में हमारे पास भी बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट आए, आप 12th क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, उसके अंदर आपको पता चलेगा भी अर्थ है वो कैसे बनी है, कैसे डेवलप हुई अर्थ, और अर्थ के ऊपर जो लिविंग बीइंग है वो कैसे आया, बैक्टीरिया, फंजाई, या मतलब छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म और बड़े से बड़ा ऑर्गेनिज्म कैसे डेवलप हुआ, वो हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। अब हमारे पास एक जो टॉपिक है वो है ओरिजिन ऑफ अर्थ। अर्थ जो है वो कैसे डेवलप हुई थी। ठीक है, ये भी हमारे पास हेल्डन नाम के एक साइंटिस्ट आए 1926 के अंदर। उन्होंने बताया था कि अर्थ जो है हमारे पास पहले जो है, पहले वाले टाइम में मतलब कि अबाउट अर्थ को बने हुए 4.5 बिलियन ईयर हुए हैं, बिलियंस ईयर पहले अर्थ का जो है ओरिजिन हुआ था। अब इन साइंटिस्ट ने बताया कि हमारे पास
जो अर्थ है उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं थी, वाटर की कोई प्रेजेंस नहीं थी, वहाँ पे मीथेन CH4 ये गैस थी, हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया NH3, ये जो गैसेस हैं ये इन्वायरमेंट में प्रेजेंट थी। हेल्डन ने बताया था उस टाइम पे, जिस टाइम पे अर्थ की फॉर्मेशन नहीं हुई थी। उसके बाद इन गैसेस के अंदर क्या हुई, रिएक्शन हुई। रिएक्शन के बाद हमारे पास जैसे हाइड्रोजन है, अमोनिया है, सल्फर, हाइड्रोजन सल्फाइड है, इनके बीच में हमारे पास रिएक्शन हुई। रिएक्शन के बाद हमारे पास और गैसेस का एवोल्यूशन हुआ और गैसेस परफॉर्म हुई। ठीक है, तो हमारे पास जैसे ये बिग बैंग थ्योरी आई थी एक, उसके अंदर बताया रखा है कि हमारे पास कैसे जो अर्थ है, अर्थ की ओरिजिन हुआ और अर्थ के ऊपर एक ह्यूमन बीइंग की कैसे डेवलपमेंट हुई। या फिर हम कह सकते हैं जो प्लांट आज के टाइम पे मोस्ट अडोप्टेड प्लांट है कौन सा है, एंजियोस्पर्म प्लांट्स। एंजियोस्पर्म्स प्लांट वो है जो आज के टाइम, फ्लोरिंग प्लांट्स वो आज के टाइम क्या है, बेस्ट डेवलप्ड प्लांट हैं। और वैसे ही हम उस थ्योरी के अकॉर्डिंग देखेंगे बिग बैंग थ्योरी के अंदर कि हमारे पास कैसे अर्थ के अंदर प्लांट और जो लिविंग बींग्स हैं जैसे एनिमल्स वो कैसे ओरिजिनेट हुए थे। ठीक है, आपका चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Please like the channel, subscribe the channel and share the video. Thank you so much. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।